फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के अंदर। पेपर फर्स्ट जो आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको जैसा कि पहले भी आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने किसी ने नीट की तैयारी की है, किसी ने 12th की एग्ज़ाम दी है, या ये कहें सभी ने 12th की एग्ज़ाम दी है, उसके बाद किसी ने नीट किया है, किसी ने IIT-JEE किया है, जो भी किया है, लेकिन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। इस भाग में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिना किसी भी प्रकार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नहीं की जा सकती है। आप सभी लोग एटम से स्टार्ट करके इस केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं और आपको सबसे पहले BSc पार्ट फर्स्ट का सिलेबस का वो भाग दिखाया जाता है जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि आपके BSc पार्ट फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा सिलेबस कैसा है। देखिए, ये मैंने आप सिलेबस आपको बता रखा है, ये सिलेबस आपके सामने है। इसमें साफ साफ आपके लिखा हुआ है पेपर कैसा होगा, द पैटर्न ऑफ द पेपर, द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन्स 3 सेक्शन एज अंडर। सबसे पहले सेक्शन A, B एंड C, और इसके बाद में यूनिट फर्स्ट। देखिए, एक यूनिट में एक से अधिक आपके लेसन भी हो सकते हैं, बट आपका यूनिट जो होगा, एक यूनिट जो आपका है वो आपके मार्क्स का डिवीज़न करने में इक्वली पार्टिसिपेट रखता है। और आपके ये टोटल जो सिलेबस होता है सभी पेपर्स का, चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे आपके मैथमेटिक्स हो, इक्वली आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और ये टोटल 5 आपके यूनिट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट नंबर फर्स्ट में देखिए 2 भाग यूनिट नंबर फर्स्ट के हैं। इसमें एक तो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा आता है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। लगभग दोनों ही आपने पहले से पढ़ रखे हैं, परंतु कुछ बातों को यहाँ पर रिवीजन करना है, कुछ को आपको याद करना है और कुछ को समझते हुए आगे बढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। मैं आपको इसको शॉर्ट एंड ब्रीफ में कुछ बात समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझें। आपका पूरा जो पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 आपके पेपर होते हैं केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड। तीनों पेपर आपके 50-50 नंबर के होते हैं। 75 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल होता है एंड टोटल जो आपके ग्रांड टोटल इसका होता है 225 होता है। ठीक है, इस 225 के अंदर ये हमारा जो पेपर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट आता है, जिसे मैं पढ़ाऊँगा आपको, और मेरे अलावा मेरे कई साथी वो भी आपको इसको पढ़ाएंगे। ध्यान रखें, सभी का पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना वेज है, बट सिलेबस आपको यही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका आता है, दूसरा पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज आता है, यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर सेकंड ये आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड एमओ थ्योरी, मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपका यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। यूनिट नंबर थर्ड आपका आता है आयोनिक सॉलिड्स एंड आयनिक स्ट्रक्चर्स, वीक इंट्रैक्शंस आते हैं। और यूनिट नंबर फोर्थ की अगर बात करें तो एस ब्लॉक और केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें बोरोन कंपाउंड्स आते हैं, आपके बोराजीन्स आते हैं, बोराजोल्स आते हैं, फ्लोरिन्स आती हैं, आपके कार्बाइड्स, फ्लोरोकार्बन, सिलिकेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल टेट्रा सल्फर, टेट्रा नाइट्राइड,
और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस, इंटर हेलोजेंस एंड हेलो और पॉली हेलाइड्स। इस प्रकार के आपके पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब देखिए आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, इस पूरे के अंदर से आपको ये एक बात ध्यान रखना है, ये डिवीजन आपका पेपर है, सेक्शन है ए, बी एंड सी, ये आप पढ़ लीजिए। वन कंपल्सरी क्वेश्चन आपका 10 पार्ट्स हैविंग 2 पार्ट्स ऑफ ईच यूनिट एंड शॉर्ट आंसर इन 20 वर्ड्स ऑफ ईच पार्ट। इस प्रकार ये आप देखिए 5 नंबर का ये सेक्शन, बी 25 का और तीसरा 20 मार्क्स का। फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहा है इन अंडर कोविड-19 ओनली थर्ड ईयर जो बीएससी चल रहा है इस समय, जिन बच्चों का चल रहा है उनको थर्ड ये सेक्शन सी जो है ना, ये ड्रॉप आउट किया करवाया गया है, ये नहीं करना है उनको। इसलिए आपको तो करना है, लेकिन जो अभी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको सेक्शन सी छुड़वाया है। ये बताता है कि इसके मार्क्स इन दोनों में ही, सेक्शन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो परमाणु संरचना जो स्टार्ट होता है। लेकिन इस परमाणु संरचना से पहले मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूँ जो आपको बहुत कंठस्थ याद करनी है, और वो है आपकी पीरियोडिक टेबल। देखिए मेन चीज़, मेन सूत्र सब कुछ इसमें ही तल्लीन है। जिस व्यक्ति को ये पीरियोडिक टेबल याद नहीं है वो इस पेपर को करने में असमर्थ है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे द्वारा ये कहा गया है। इस बात को आप ध्यान रखें, समझ लें। जिसको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है वो इस पूरे यूनिट को, इस पूरे पेपर नंबर फर्स्ट जो आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे वो नहीं कर पाएगा। अतः सबसे निवेदन है, सबसे अपील है कि आप ये पीरियोडिक टेबल आज ही घोट ले, याद कर ले। पहले जिसको याद है वो रिवीजन कर ले, बट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पता नहीं है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, या इसकी स्ट्रक्चर या इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठेगा, वर्ग कहाँ है, क्लास कहाँ है, आवर्त कहाँ है, और इसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड कौन से हैं, मेटलॉइड्स कौन से हैं, आपके नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटल्स कौन से हैं। ये सब चीज़ें आपकी इसमें क्या होती हैं, वेरी करती हैं। आपको ये चीज़ करनी होती है, देखनी पड़ती है। तो आपका ये काम है। अब आपको मैं थोड़ा सा आपको आज इंट्रोडक्शन बनाती हूँ, इसके बाद में ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। देखिए इसमें मैंने कुछ बात आपको समझाई है, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूँ। आपके जो ये लॉन्गिट्यूडनल जो ये खाने दे रखे हैं लंबे लंबे, लंबाई के अकॉर्डिंग जो लॉन्गिट्यूडनल में आता है, लॉन्गिट्यूडनल में जितना देखा है आपको, जो ये सभी आपके वर्ग कहलाते हैं। और जितो भी इसमें आपके हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल जितने बॉक्सेस आपके हैं एक ही समान जो चौड़ाई में आपके हैं वितरित हैं, ये सभी आपके पीरियड्स कहलाते हैं या आवर्त कहलाते हैं। और एक बात ध्यान रखें, मेटली या एल्केली मेटल्स या 1s ऑर्बिटल जो आपके ग्रुप के हैं, ये फर्स्ट नंबर में हैं आपके, इसके लिए एल्केली मेटल्स बोलते हैं। और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आपके इसके बाद वाले में हैं, ध्यान रखें। इसके बाद में आपका आता है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जो आपके आते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के बाद में आपको ये आप आते हैं चाल्कोजेंस, हेलोजेंस, नोबल गैसेज। ये सब किस में आती है, आपके नॉन मेटल्स में आती है। आपके देखिए 58 से लेकर आपका 71 और 90 से लेकर 103, ये आपके एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स, सॉरी आपके क्रमशः जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, ये बोथ आर आपके क्या कहलाते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारा आपका अरेंजमेंट होता है इन पीरियोडिक टेबल्स में। ग्रुप्स की बात आती है, ग्रुप्स के नंबर आप देखिए, ये टोटल ग्रुप्स आपके जो होते हैं 18 कहलाते हैं, 18 वर्ग होते हैं। और इसमें जो आवर्त की बात करते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, इस तरह करते करते ये आपके पूरा टोटल कितने, ये आपके 18 जो आपके आते हैं, ये पूरे ग्रुप्स आ जाते हैं। आवर्त की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7
टोटल 7 आवर्त आते हैं। और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सभी आपको क्या है इसमें पूर्णतः वर्ग के हिसाब से याद रखना है। और अगर आप वर्ग और आवर्त दोनों के हिसाब से भी याद रखेंगे तो आप उसमें उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। देखिए ये ग्रुप है आपके, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, और ये आपके देखिए ये 8th ग्रुप कहलाता है। 8, 9, 10 के ऊपर नीचे आपके ये ब्रैकेट में लिख रखा है 8th। और ये जितना भी ये ब्लैक ब्लैक जो हो रहा है ये इसके हैं बेटा, ये सब के सब हैं आपके मेटलॉइड्स। इधर आपके जितने भी हैं ये आपके जितने भी हैं, जिसमें आपका क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके ये आयोडीन तक, तो यहाँ ये पूरा जो हिसाब किताब है ये सब क्या कहलाता है आपको नॉन मेटल कहलाता है। और आपके इस साइड जो एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, टिन हो गया, बिस्मिथ हो गया, है ना, ये सभी क्या है, ये पूरा आपका ये क्या मेटल वाला पोर्शन हो गया। तो इस प्रकार ये क्या है सारा कॉम्बिनेशन आपका बना रहता है। देखिए परमाणु क्या है, परमाणु और क्यों परमाणु की बात की जाती है और आखिर किस प्रकार से परमाणु। तो देखिए 2 बात हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज़, ये आप ध्यान रखो, छोटे से छोटा वह कण, ये आपने परिभाषा पहले याद की होगी, सुनी होगी कि पदार्थ प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं उसका छोटे से छोटा वह कण, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द जो मैटर, ये क्या है, इससे जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो सबसे अविभाज्य जो कण हो जाता है लास्ट में बच जाता है वो क्या कहलाता है आपका परमाणु कहलाता है। अब ये देखिए आप कि अपने दैनिक जीवन में के कणीय और तरंगीय 2 गुण हमेशा प्रतीत होते हैं इसके, और ये हमको प्रकाश की गति का हमको पता है ही, रिविजन हमने कर लिया है। द्रव्य पदार्थों से संबंध इन तरंगों को कल्पना सर्वप्रथम द ब्रोगली द्वारा दी गई थी। संकल्पना की बात है, कॉन्सेप्ट। अतः इन्हें दी ब्रोगली या द्रव मैटर्स या मैटर वेव्स कहा जाता है। ठीक है, ये द ब्रोगली तरंगे वास्तविक है और वह प्रयोगों द्वारा इनके अस्तित्व की पुष्टि की जा चुकी होती है। ये आपके हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे 1 नंबर का है, चाहे आधा नंबर का है, चाहे आपके 5 नंबर का है, बट इसके आपको हमेशा याद रख के जाना ही है। फोटोन के संवेग, ये आइंस्टीन का जो समीकरण है इसका प्रयोग करते हुए लैम्डा का मान पूछता है कि लैम्डा बराबर h/p। अभी क्या है लैम्डा? लैम्डा जो होता है आपका तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ है आपकी वेवलेंथ। इसको देखिए आप, इसमें क्या होता है आइंस्टीन के समीकरण से आइंस्टीन ने क्या बोला, E बराबर mc², परंतु प्लैंक के समीकरण के हिसाब से क्या होता है E, ये आपका क्या होता है एच न्यू। तो एच न्यू अगर E बराबर होता है दोनों E के मान चूंकि बराबर हैं तो दोनों को हम कह सकते हैं mc² बराबर hc/λ, और लैम्डा बराबर क्या हो जाता है हमारा h/mc। तो फोटोन का अगर संवेग हमारा p है तो mc लिख सकते हैं हम इसमें। प्रकाश का वेग किस में आ जाएगा, आपको c के अंदर आ जाएगा, और लैम्डा बराबर h/p है ही। तो चूँकि द ब्रोगली के अनुसार विकिरणों के प्रोटॉन और समय पदार्थ दोहरी प्रकृति, ये सभी चीज़ें आपको क्या होता है आता है v वेग से गतिशील किसी m सेंति के कण से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होगी h/mv बराबर h/p होती है। इसके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं जो आपको दे रखे हैं, और ये आपके न्यूमेरिकल हैं।
ये हमेशा क्वेश्चन बनता है कि भाई 2πr बराबर NH अपॉन MV है या MVR बराबर NH अपॉन 2π है कि कुछ अलग है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन आपको बता रखा है। तो ये सारा मैटर आपको दे दिया जाएगा अभी। आपको जो नेक्स्ट इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू बेटा।